मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरा नाम गुलाम रब्बानी है। जैसा कि मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने आपको वो उशर के बारे में आप पे सवाल किया था, तो उसके लिए अगर आप रहनुमाई कर दें तो उशर जिस तरह आपको पता है, सबको पता है कि बरानी का और है, नहरी का और है, और ट्यूबवेल का और है। लेकिन ये है कि मुझे रहनुमाई ये चाहिए कि मेरे पास जो रकबा है उसमें 3-4 एकड़ जो रकबा है वो बहरान है, और बाकी ट्यूबवेल का पानी शराब होता है उसमें। तो इसमें ज़रा थोड़ा सा मुझे रहनुमाई फरमा दीजिएगा। जबकि वो मैंने रकबा ठेका दिया हुआ है, ठेका मैंने दिया हुआ है कि उसमें 5वां हिस्सा मैं दे रहा हूँ। और मुझे रहनुमाई ये चाहिए कि आया कि 5वां हिस्सा निकाल के और थ्रेशर वाली मजदूरी निकाल के, कटाई वाली मजदूरी निकाल के, तो उसके बाद जो मुझे घर में ले जाने के लिए या पर्सनल जो मेरे वो गंदम बचेगी उस पर मैं उशर दूंगा, या टोटल जो वो मेरे पास आ रही है मैं उस पर उशर दूंगा। इसके लिए जज़ाकल्लाह मुझे रनबाई कर दें। जो कि मैंने आपको साथ ये भी बता दिया है कि उस ज़मीन की 2 कैटेगरियाँ हैं, कि उसमें कुछ बारहान भी है और 3-4 एकड़, बाकी जो है वो सारी जो है ना उसको सैराब करता है, ट्यूबवेल का पानी सैराब करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उशर के बारे में आपने पूछा है, तो एक बात तो ये है कि उशर तमाम पैदावार में दिया जाएगा। जो अखराजात हैं वो माइनस नहीं किए जाएंगे। जितने किस्म के अखराजात भी हैं, ज़मीन बीजने के, थ्रेशर करने के और अनाज उठाने के जो किराया वगैरह है, तो ये कोई भी ख़र्चा मिन्हा नहीं किया जाएगा। कुल पैदावार में उशर अदा किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बारानी रकबा है उसमें 10वां हिस्सा उशर दिया जाएगा। और जो ट्यूबवेल का है, ट्यूबवेल से सैराब होता है, उसमें 20वां हिस्सा, यानी बारानी ज़मीन में 10 मन में 1 मन, और वो ट्यूबवेल वाली सैराब होने वाली ज़मीन ट्यूबवेल से, उसमें 20 मन में 1 मन देंगे। और तीसरी बात यह है कि इसमें आप पर भी उशर होगा और जिसको ठेके पे दिए। ये सूरत बटाई की बनती है, 4 हिस्से वो काश्तकार लेता है, 5वां हिस्सा आप लेते हैं। तो आप 5वें हिस्से का उशर आप देंगे, 4 हिस्सों का वो देगा काश्तकार। और इस 5वें हिस्से में आप उशर इसी तरह देंगे कि तनासब देख लें अपनी ज़मीन का कि कितनी ज़मीन बारानी है, कितनी ट्यूबवेल वाली है। मसलन आधी बारानी ज़मीन है, आधी ट्यूबवेल वाली है, तो आप अपने 5वें हिस्से में जो उशर निकालेंगे तो वो आधी मकदार में 10वां हिस्सा निकालेंगे, और आधी मकदार गल्ले की आधी मकदार में 20वां हिस्सा निकालेंगे। ये मिसाल के तौर पर है ना। तो आप तनासब देख लें कि आपकी ज़मीन में बारानी ज़मीन का तनासब कितना बनता है और ट्यूबवेल से सैराब होने वाली ज़मीन का तनासब कितना बनता है। अगर आधा आधा हो तो इस तरह करें, या 1/3 2/3 हो, या 1/4 3/4 हो, तो फिर उसी हिसाब से आप नहरी में, ट्यूबवेल वाली में उस हिसाब से उशर निकालें। 20वां हिस्सा उशर का निकालें उतनी मकदार में, और जो बारानी है उसमें 10वां हिस्सा निकालें। तो ये सवाल में जो चीज़ें पूछी थी बज़ाहिर उन सब का जवाब हो गया। उशर कुल पैदावार पर होगा और उशर दोनों पर होगा, काश्तकार पर भी जिसको ठेके पे दी है और आप पर भी, क्योंकि आप पैसे नहीं ले रहे बल्कि आपने उससे अनाज तय किया है, पैदावार में हिस्सा ले रहे हैं, तो हर एक पे अपने हिस्से पैदावार में उशर होगा। तीसरी चीज़ ये कि
زمین دونوں قسم کی ہے، کچھ بارانی ہے کچھ ٹیوب ویل والی ہے، تو جتنی زمین ٹیوب ویل والی ہے اس میں 20واں حصہ ہوگا اس کی پیداوار میں، اور جتنی زمین بارانی ہے اس کی پیداوار میں 10واں حصہ ہوگا۔ یعنی آدھی زمین عشر والی ہے، آدھی زمین بارانی ہے، آدھی ٹیوب ویل والی ہے، تو آدھے غلے میں 10واں حصہ، آدھے میں 20واں حصہ، اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی تناسب ہے تو اسی حساب سے، اسی تناسب سے عشر نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔